इन बातों को नहीं सोचना है। पर अगर बहुत अधिक राग या द्वेष की भावना रहती है तो फिर वो हम नहीं उसमें रुक नहीं सकते, वो जबरदस्ती चला ही जाता है मन वहां पर, क्योंकि सारा दिन हम वही सोच रहे हैं। जब वही सोच रहे हैं तो वही हावी हो जाते हैं हम ऊपर। तो इसलिए शौच शुचिता रहनी है, इसमें मन की अपवित्रता, मन के भावों को जो पवित्र ही रखना है। बाहर की पवित्रता का प्रभाव वो तो आप सब जानते हैं, गंदगी होगी तो वहां भी हम बैठने का मन नहीं होता, मक्खियां मच्छर इत्यादि आ रहे होते हैं, तो उससे भी हमारा प्रभावित होता ही है। पर उससे भी ज्यादा मन का प्रभाव पड़ता है। इसलिए आंतरिक पवित्रता, हृदय में पवित्रता, मन में पवित्रता, हर एक के प्रति करुणा का भाव, मैत्री करुणा मुदिता, ये इन भावों को रखना होता है। संतोष, संतोष की के विषय में भी आप जानते ही हैं। पर संतोष का मतलब निठल्लापन नहीं है कि हम पूरा अपना प्रयास करके किसी भी कार्य में, अब ये कि बहुत लोग कहते हैं कि ध्यान के विषय में भी उनका ये रहता है कि क्या कर रहे हैं हम, बहुत एक दो लोगों से सुना, कहते हैं हमारे संस्कार ही ऐसे हैं, हो ही नहीं सकता, अब संस्कार ठीक होंगे तो देख लेंगे अगले जन्म में। ऐसा नहीं होता है। ये संतोष नहीं है, ये गलत संतोष है, इसको तुष्टि दोष कहते हैं। तो उसमें हमें क्या संतोष वहां करना है कि पूरा प्रयत्न करने के बाद जो होगा वो हम कहेंगे संतोष है, नहीं तो वो निठल्लापन है या आलस्य है। तो हम जैसे ध्यान के विषय में हम कर रहे हैं, धर्म के विषय में चल रहे हैं, ठीक है, हमारे पिछले संस्कार कुछ ऐसे हो सकते हैं गलत कि जो हमें बार बार इन कर्मों को करने से रोकते हैं। पर हमें क्या करना है, फिर अपना प्रयास करके, पुरुषार्थ करके उन संस्कारों को उभारना है, अच्छे संस्कारों को। एक बार आचार्य सत्यजीत जी वो बता रहे थे कि कितना भी पानी का फ्लो, मतलब कहीं पर हम जाते हैं, बहुत बार ऐसे होता है, कहीं क्या होता है कि जैसे टूटा होता है कुछ बांध या नाली टूटी होती है, तो पानी बहुत तेज बहाव में बह रहा होता है, उसको हम कितना भी रोकना चाहें तो नहीं रुक सकता, नहीं रुकता, हमें लगता है कि नहीं रुक रहा। पर फिर भी वहां पर अगर पत्थर इत्यादि रख दिए जाते हैं ना, तो वो उतना उसका बहाव नहीं रहता। चाहे 100 में से 10%, मतलब 10% भी रुके पर रुकेगा। तो ऐसे करते करते हमें 10% तो कम होगी वो भावना। इसी तरह हमारे जो गलत संस्कार है उनको रोकने के लिए हम बार बार अगर प्रयत्न करते हैं कि नहीं, ये राग की भावना नहीं, ये हमें नुकसान पहुंचाएगी, राग जो है हमें बंधन में बांधेगा, ईर्ष्या की भावना हमारे मन को कलुषित करेगी और उसमें भी हम बंधेंगे, फिर जन्म मरण के चक्कर में आएंगे। वो तो खैर चलो मोक्ष वाली दूर की बात है, पर कम से कम हमारा मन तो अशांत से बचेगा अगर हम इन भावों को हटाएंगे। अगर हम बार बार हटाते हैं फिर भी वो भाव नहीं हटते, वो संस्कार नहीं हटते, तो कोई बात नहीं। पर ये जो हमने उस पर विचार किया ना कि भाई ये नुकसान करने वाले हैं, राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, मैं इसको कैसे हटाऊं, हट नहीं रहा, जो अंदर से एक पश्चाताप की भावना आती है और एक प्रयत्न करने की भावना आती है, वो भी हमारे उन संस्कारों को कमजोर करती है। एक दिन ऐसा आएगा कि हम सचमुच उनको हटा पाएंगे, पर ये तभी होगा अगर हम कोशिश करेंगे। नहीं तो अगर हम कहते हैं नहीं हमारे संस्कार ही ऐसे, हम हमारा ध्यान लग ही नहीं सकता, चंचल है मन, बार ऐसे करने से नहीं हो पाएगा। रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान, ये भी तो हमने सुना हुआ है ना, करत करत अभ्यास के। और योग दर्शन में सीधा अभ्यास और वैराग्य को ही इन चीजों के उपाय बताए हैं वृत्ति निरोध के लिए। तो कहने का अभिप्राय है कि संतोष हमें वहां करना है जब पूरा प्रयास हम कर लें, फिर अगर हमारा ध्यान में मन नहीं लगा या अच्छे काम से हम चूक गए, तो तब हम संतुष्टि कर सकते हैं कि हे ईश्वर, आप जानते हो कि मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। हम कह सकते हैं ना तब तो ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर तो जान रहा कि हमने कितना प्रयत्न किया या नहीं किया, कि बेकार में हम कह रहे हैं। तो जब सचमुच ईश्वर के आगे हम ये प्रयत्न कर चुके हैं और वो जान रहे हैं, तो वो हमारी सहायता जरूर करेंगे, वो प्रेरणा देंगे। तब हम संतोष कर सकते हैं, बिना प्रयास के हम संतोष नहीं, उसको हम आलस्य या निठल्लापन कहेंगे। संतोष तप स्वाद, फिर आ जाता है तप। तप मतलब आप सब जानते ही हो, द्वंद्वों को प्रसन्नता से सहन करना। और कहाँ पर, अच्छे कामों के लिए। द्वंद्व क्या होते हैं, सुख दुख हानि लाभ मान अपमान सर्दी गर्मी भूख प्यास, इस तरह के जो दो दो का जोड़ा है उसको द्वंद्व कहते हैं। उनको हम जब खुशी पूर्वक सहन कर लेते हैं
तो वो हमारा तप कहलाता है, जब धर्म के लिए, अच्छे कार्य के लिए, गलत कार्य के लिए नहीं। अब ये देखो, ये लोग चोर, आतंकवादी, ये कितना तप करते हैं, ये कितना सहन करते हैं ना, सर्दी गर्मी इन सब चीजों को सहन करते हैं। अगर वो उसको करके फिर गलत काम कर रहे हैं तो उसको हम तप नहीं कहेंगे, वो तो उनका दुस्साहस होगा, वो तो गलत काम के लिए कर रहे हैं। अच्छे कार्य के लिए जब हम तप करते हैं, ये सब सहन करते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है कि जो हम लोग कैंपों में जाते हैं, शिविरों में जाते हैं, वहां हमें पूरी अनुकूलता नहीं मिलती है ना, कई बार हमें नीचे भी सोना पड़ता है, वहां पर इकट्ठे एक कमरे में सोना पड़ता है, अच्छे टॉयलेट बाथरूम जो वगैरह वो भी जैसे हमारे घरों में होते हैं पूरी तरह वो अनुकूल नहीं होते। तो अगर उस समय भी हम ये सहन करते हैं खुशी से कि मैं एक अच्छे कार्य के लिए यहाँ आया हूँ या आई हूँ, और उस अच्छे कार्य को सहन करने के लिए मेरे को ये कष्ट सहन करने पड़ते हैं, तो कोई बात नहीं, उसको फिर प्रसन्नता से सहन करना। सुबह सुबह उठाया जाता है 3 बजे 4 बजे, तो उसको भी अगर हम नाक मुंह सिकोड़ के मन को मैला करके अगर दुखी होकर करते हैं तो वो तप नहीं होगा। तो तप करने के लिए हमें इन सब चीजों को प्रसन्नता से, खुशी मन से ही इन सब के आचरण करना होता है। ठीक है, ये हो गया तप। और इन सब का फल बहुत अच्छा आगे योग दर्शन में बताया, उसको हम फिर करेंगे आगे। स्वाध्याय, स्वाध्याय आप सब लोग जानते हैं, ऋषिकृत ग्रंथों का, जो आर्ष ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का स्वाध्याय, जो कि हमें इस अध्यात्म मार्ग में आगे ले जाने वाले हैं। ये कि ये अखबारें, समाचार पत्र पढ़ना, ये न्यूज़ पे देखना कि वो भी हमने पढ़ लिया, या ऐसे किसी की भी पुस्तक उठा के पढ़ लेना, वो स्वाध्याय में नहीं आता। सु अध्याय, अच्छा अध्याय जो होता है, अच्छा अध्ययन, वो स्वाध्याय। और दूसरा अपना भी अध्ययन करना, कि मैंने जो सीखा जो पढ़ा, क्या मैं उस मार्ग पर कितना आगे बढ़ रही हूँ या नहीं, कहाँ मैंने कुछ प्रयास भी किया या नहीं किया। तो ये सब जो चीजें वो स्वाध्याय में आती हैं। तो हमने कल परसों भी शायद इस बारे में चर्चा की थी कि शब्द प्रमाण, ध्यान के विषय में किसी ने प्रश्न पूछा था। तो जब हम उसको अच्छी तरह किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं, अब योग दर्शन को पढ़ा, सांख्य दर्शन को पढ़ा, इन दर्शनों को पढ़ा, या सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा उसको पढ़ते हैं हम, तो वो हमें एक शब्द प्रमाण मिल जाता है। फिर उस प्रमाण के आधार पर जब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान इत्यादि करते हैं, उसको अपने जीवन में लाते हैं, फिर हमें जो अनुभव होते हैं उनसे हम मिलान करते हैं कि क्या हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। वो हमें रास्ता दिखाते हैं। स्वाध्याय जो है, अच्छे पुस्तकों का अध्ययन, वो हमें ठीक रास्ता दिखाता है और अपने को टेस्ट करने का भी एक माध्यम है, कि हमें पता चल जाता है कि हाँ, हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, ये ऋषियों ने लिखा है, तो हमारा वैसे चल रहा है, हमारा जीवन वैसे। तो अगर वहां से नहीं चल रहा तो इसका मतलब हम कहीं भटक गए हैं। तो ये स्वाध्याय हमें मार्ग बार बार दिखाता है, और जो हम आत्मनिरीक्षण करते हैं वो भी हमें रास्ता दिखाता है, हमें कहाँ पर हमारी गलती हुई। हमने स्वाध्याय से क्या करते हैं, हम हमें पता लगता है क्या चीज ठीक है, क्या जीवन में अपनानी है और क्या छोड़नी है। और आत्मनिरीक्षण में हमें पता चलता है कि हमने उसको अपनाया या नहीं अपनाया, छोड़ा, जिस चीज को, बुराई को छोड़ना था उसके लिए छोड़ा या नहीं छोड़ा, उसके लिए कोई प्रयत्न भी किया या नहीं किया। तो ये सब स्वाध्याय में आ जाता है, और ओम का जप भी उसमें आता है। तो ये चीजें अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे संस्कार जो है संसार के ज्यादा बढ़ते जाएंगे। स्वाध्याय करने से हमारे संस्कार जो हैं अध्यात्म के, वो पक्के होते जाते हैं। तो इसलिए हर दृष्टि से बहुत तरह से ये लाभ करते हैं स्वाध्याय। फिर ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। योग दर्शन में इसको ईश्वर प्रणिधानात् वा लिखा, कि समाधि की प्राप्ति करनी है तो खाली ईश्वर प्रणिधान से भी हो सकती है। ईश्वर प्रणिधान का क्या मतलब है, बिल्कुल संक्षेप में बता रही हूँ, कि ईश्वर को हमेशा याद रखना, यानी कि सिर्फ जब भी कर नाम ही बोलते जाना, ओम या गायत्री मंत्र या कोई मंत्र ही बोलते जाना, वो भी अच्छी बात है। पर ईश्वर को सामने रख कर कि हाँ, ईश्वर मौजूद है, ईश्वर मेरे साथ है, और मैं जो भी कार्य कर रही हूँ वो उस कार्य को ईश्वर देख रहे हैं, वो मेरे साक्षी हैं, और वो फिर उसका फल देंगे ही। अब मैंने वो कार्य कर लिया है, उस काम को करने के बाद अब उसका जो फल मेरे को मिलना है वो भी ईश्वरीय व्यवस्था से ही मिलेगा। तो मेरे को जो सुख दुख मिल रहा है उसको मैंने
प्रसन्नता पूर्वक सहन करना है, क्योंकि वो ईश्वर का दिया हुआ है। ईश्वर मेरे कर्मों का फल न्याय पूर्वक तो देंगे ही। अब मेरे को उसको अगर खुशी से सहन नहीं करूंगा तो उससे भी मेरे ईश्वर के प्रति मेरा दुर्भावना हो जाएगी। ईश्वर से विश्वास हमारा हटेगा। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि न्यायकारी है ईश्वर। वो जो भी करते हैं, फल देते हैं, हमारे न्याय व्यवस्था के अनुसार देंगे, ऐसे गलत तरीके से नहीं देते। तो कहने का मतलब कि बार बार जब हम ईश्वर को अपने सामने मौजूद मानते हैं, उनकी न्यायकारिता पर विश्वास रखते हैं, उनके प्रति समर्पण करते हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें मेरी प्राप्त जो है, मेरा उद्देश्य क्या है, ईश्वर को प्राप्त करना है, उसके आदेश का पालन करना है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो ईश्वर प्रणिधान में आती हैं। ऐसे याद करते हुए हम ईश्वर का जप करते हैं, गायत्री मंत्र का, ओम का, तो वो हमारा सहायक होता है। तो ये 5 हमारे नियम हैं। इनका जब हम जीवन में लाएंगे तो आप देखना कि बहुत उन्नति हमारी होती है, ध्यान में भी और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे चलते हुए। ठीक है, इतना हमने इसको कर लिया। इन सीढ़ियों को हमें पार करते हुए ही आगे बढ़ना है। 7वीं मंजिल पे हम जा रहे हैं, तो इन नीचे की मंजिलों को भी पार करना आवश्यक है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान की प्रक्रिया को आरंभ करेंगे। अब आते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है।